हेलो नॉलेज के दीवानों, कैसे हैं आप सब। आज मैं 10th क्लास का फिजिक्स का टॉपिक लेकर आया हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो बोर्ड के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन्हें कवर करेंगे इस वीडियो में। और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। जैसे आप जानते हैं, अगर आपके हाथ में कोई बॉल है, उस बॉल को आप हिट करते हैं कहीं पर तो बॉल वापस आती है। ठीक है, गद्दा खाकर वापस आई, तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से अगर लाइट किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, किसी भी सरफेस से बाउंस होती है, तो हम उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नोट दिस स्टेप, किसी भी सरफेस से। ये नहीं कि लाइट सिर्फ स्मूथ सरफेस से या सिर्फ पॉलिश्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है या बाउंस हो रही है। लाइट किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट अगर हो रही है तो बाउंस हो रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये आपको डायग्राम दिख रहा है। ये आपकी स्मूथ सरफेस है, लाइट रे आई, इससे हिट की और ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई, वापस चली गई, तो हमने से क्या कहा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पर ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये नॉर्मल हुआ, जहां पर हम आगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉस को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात ये आती है कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन पर देखते हैं जरा। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया वीडियो के शुरू में कि लाइट का किसी भी सरफेस से टकराकर, ठीक है, वापस लौट जाना रिफ्लेक्शन है। किसी भी सरफेस से, स्मूथ हो या स्मूथ ना हो वो सरफेस, यानी कि रेगुलर सरफेस हो या फिर इर्रेगुलर सरफेस हो, तो इसी के ऊपर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें एक पार्ट को कहा गया रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, और दूसरा कहा गया इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका एक नाम और है, और वो नाम आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है वो नाम क्या है। ठीक है, पक्का, गुड। तो देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेकिन मैं वीडियो के लास्ट में वो नाम बता दूंगा। अगर कमेंट में आप इतनी जहमत ना करें, सिर्फ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। अभी मैं वीडियो के लास्ट में उसका एक और नाम बताऊंगा आपको। ठीक है, तब तक वीडियो पूरी देखें। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब इन दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए, अगर लाइट किसी भी स्मूथ सरफेस से टकराकर वापस लौट रही है, ठीक है, अगर लाइट किसी भी स्मूथ सरफेस से या पॉलिश्ड सरफेस से टकराकर वापस लौट रही है, तो ये है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और वो भी कौन सा, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पर, और अगर मैं ये कहता हूं कि लाइट का बीम आ रहा है एक, देखिए बीम, इस पॉइंट को मैं आपको क्लियर करता चलूं। बीम का मतलब है द बंडल ऑफ रेज। बहुत सारी रेज अगर आ रही हैं तो सब बीम कहा जाता है। एक अगर हम लाइट रे की एक डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, सिर्फ एक रे से शो कर रहे हैं, तो वो रे ऑफ लाइट है। ठीक है, अब यहाँ पर लाइट रे आ रही हैं बहुत सारी, 3 दिखा देता हूं मैं, और ये इस स्मूथ सरफेस पर टकराती है और यहाँ से टकराकर ये वापस लौट जाती हैं। लेकिन इनके वापस लौटने में, इनके रिफ्लेक्ट होने में, अगर हम पैटर्न को चेक करें तो देखिए, ये यहाँ पर जो लाइट रे आ रही थी पैरेलल थी, लेकिन जब रिफ्लेक्शन के बाद ये जा रही हैं तो भी ये पैरेलल है। तो इसी वजह से हम इसे क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन पर आते हैं। जब लाइट किसी भी इर्रेगुलर सरफेस पर टकराती है, ठीक है, ये इर्रेगुलर सरफेस या फिर डिफ्यूज सरफेस आप इसे कह सकते हैं, और लाइट का पैरेलल बीम यहाँ पर आ रहा है, और रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे इधर जाती है, ये लाइट रे इधर जाती है, ये लाइट रे इधर चली जाती है, तो ये आपका जो रिफ्लेक्शन है ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा, ऊबड़ खाबड़ सरफेस से, ठीक है, मेरे चेहरे से भी शायद इर्रेगुलर ही होगा,
ठीक है। तो अगर ये हम देखें मिरर से, तो मिरर से रेगुलर और यहाँ पर उबड़ खाबड़ सरफेस से इरेगुलर। लेकिन अब इसमें आपको जो बोर्ड क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता दूं। अगर आपसे ये कहा जाता है कि आपकी डेली लाइफ में आप कौन सा रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा देखते हैं, तो वो है आपका इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। हम अपनी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा जो एक्सपीरियंस करते हैं, सबसे ज़्यादा देखते हैं, वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, बात पक्का? ओके, अब आगे चलते हैं इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसे भी मिटा ही देता हूं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर जी जल्दी बताओ। अच्छा जल्दी बता रहे बेटे। देखिए पहला लॉ जो है इसका, लॉ फर्स्ट। ठीक है, पहले नियम में क्या बताया गया? पहले नियम में ये बताया गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइज इन द सेम प्लेन। लेकिन देखिए ज़रा इसे, ये क्या कहता है हमारे, देखिए ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है और ये एक लाइट रे आती है, यहाँ पर स्ट्राइक करती है और ये वापस यहाँ से निकल जाती है। ये इंसिडेंट लाइट रे है, इंसिडेंट लाइट रे। ये जो है आपकी ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक हम सीधी लाइन खींचते हैं, तो ये आपका क्या है बच्चों? नॉर्मल। सर जी बच्चे नहीं, नॉलेज के दीवाने। ओके बेटे, नॉलेज के दीवानों, ये क्या है? नॉर्मल। अब माना ये जो आपका एंगल यहाँ पर, चलो एंगल की बात मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले इसी लॉ को क्लियर करते हैं। इस लॉ में क्या कहा गया? लॉ फर्स्ट में इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड बाद में लगा देते हैं, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे कॉमा नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल आर लाइज इन द सेम प्लेन। नॉलेज के दीवानों, सेम प्लेन कौन सा होता है? सर जी ये वाला सेम प्लेन, ये इसमें ये सभी एक ही जगह पर है। इंसिडेंट रे भी है, रिफ्लेक्टेड रे भी है, नॉर्मल भी है, सभी एक ही जगह पर। नहीं नॉलेज के दीवानों, ये सेम प्लेन नहीं है। सेम प्लेन क्या है बच्चा? ये है सेम प्लेन, ये। यानी कि अगर आपकी इंसिडेंट लाइट रे इस प्लेन में आ रही है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी इस प्लेन में ही जाएगी। जमूरे पेन दिखाओ। जमूरे ने पेन दे दिया। देखो, इंसिडेंट लाइट रे अगर इसी प्लेन में आ रही है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी इसी प्लेन में जाएगी और नॉर्मल भी आपका सेम प्लेन में ही होगा। ये नहीं होगा इंसिडेंट लाइट रे ऐसे आ रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऐसे निकल गई, ये इस प्लेन से बाहर है, तो ये लॉ नहीं है बच्चा, ये लॉ नहीं है नॉलेज के दीवानों। ठीक है, इंसिडेंट रे इस प्लेन में आ रही है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी इसी प्लेन में होगी और नॉर्मल भी इसी प्लेन में होगा। समझे? गुड। यानी कि ये सेम प्लेन होना चाहिए। प्लेन आप जानते हो क्या होता है? प्लेन वो होता है जो दो एक्सिस से मिलकर बना होता है, राइट? एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। सबसे जो क्या कहना चाहिए, एक तरीके से जिस पॉइंट में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं अगर पूछ लिया जाता है, वो यही पॉइंट है। ठीक है, इसमें आप याद रखेंगे कि प्लेन ये नहीं है, प्लेन ये है जिसमें इंसिडेंट लाइट है, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाइज करेंगी। ओके सर, ठीक है बच्चा। तो सेकंड लॉ पर चलते हैं, और सेकंड लॉ क्या है इसका? सेकंड लॉ सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल कतई सिंपल। ओके, क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे हम कहेंगे एंगल आई, इसे हम कहेंगे एंगल
आर, क्या कहेंगे, एंगल आई और एंगल आर, यानी कि इंसिडेंस एंगल ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसे हम लिख देंगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बात समझे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंस एंगल ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये इंसिडेंट लाइट रे बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर आती है, नॉर्मल पर ही आ जाती है, नॉर्मल पर ही आ जाती है, जैसे ये आपका प्लेन मिरर, ठीक है, और इस पर ये हमने नॉर्मल लिया और इंसिडेंट लाइट रे इसी नॉर्मल पर फॉल होती है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे किधर जाएगी, तो वो भी इधर ही वापस हो जाएगी। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन क्या है, बच्चों से पूछा जाता है कि एंगल आई इसमें कितना है, एंगल आर इसमें कितना है। तो बच्चे क्या कहते हैं, नॉलेज के दीवाने क्या कहते हैं, वो कभी कभी ये कह देते हैं कि इसमें एंगल 90 डिग्री बना। यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। एंगल जो नापा जाता है बेटा, एंगल जो मेजर किया जाता है वो नॉर्मल से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं ये कहता हूं ये नॉर्मल है, ये आपका प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस है और लाइट रे ये आ रही है, तो ये एंगल ये है। अब ये लाइट रे इधर हो जाती है, एंगल घटा, लाइट रे और इधर हो गई, एंगल और घटा, और इधर और घटा और घटा और घटा। अच्छा जी, बस बस बस, ओके ओके ओके। अब ये लाइट रे यहाँ आ गई, एंगल 0 क्यों, क्योंकि हमने नॉर्मल के साथ में मेजर किया है, नॉर्मल के साथ में नापा। अब यहां पर एंगल कितना होगा, 0 हो गया, 90 डिग्री नहीं है। तो इस केस में एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होंगे, और एंगल आई एंगल आर कितने होंगे बच्चों, वो होंगे 0 डिग्री। ठीक है, इतना आप इसे तैयार कीजिए। अभी बहुत सारे टॉपिक इसमें रह रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें इसमें रह रही हैं, फिर मैं उसे अगले सेशन में कंप्लीट करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके।